सैकड़ों एकड़ वाला 200 एकड़ वाला, ठीक राम मंदिर की तरह सब कुछ हो वहाँ। इसी यात्रा के लिए, जगाने के लिए हम लोग चले हैं आपस में। और हमारे साथ मीडिया के बहुत बड़े लोग मनोज पाठक जी हैं, तो ये भी 2 लाइन कहेंगे। हमारे संस्था, जिस संस्था सबसे हम लोग चले हैं, मिथिला मैथिली का सैकड़ों संस्था का एक समुच्चय है, हेड टाइप समझिए, जन जागृति मंच दिल्ली, उनके अध्यक्ष श्री के.एन. झा जी, कृष्णानंद झा जी हैं। तो 2 लाइन ये भी इस विषय पर कहेंगे। तो अपना श्रीमान अपना परिचय देते हुए 2 लाइन में विषय को रखा जाए हमारे संघ के साथ। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों को देख के लगा कि मैं अपने परिवार से जुड़ गया। हाँ हाँ। बालपन में शाखा में जाया करता था। मेरे नाना जी लंबे समय तक जुड़े रहे थे, इसे या अंतकाल तक कहने जुड़े रहे थे। एक बार जो परिवार से जुड़ता है वो जुड़ा ही रहता है। मैं 1989 से टेलीविज़न पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, और राम वनगमन का जितना आप आज देखते हैं उस पर 20 वर्ष पहले डॉक्टर रामावतार शर्मा जी हैं, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो। रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं, भारत सरकार द्वारा गठित डॉक्टर रामावतार शर्मा, वनगमन तीर्थों पर शोध करने वाले पहले व्यक्ति। उनके लिए टेलीविज़न कार्यक्रम मैंने 2005, 6, 7 में अरुण गोविल को एंकर लेके बनाया था। यदि राम वनगमन आज स्थापित तीर्थ है, तो उस कार्यक्रम के निर्देशक के रूप में कह लीजिए अपना योगदान मैंने दिया हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य बहुत अच्छा हमारे जन जागृति मंच के उपाध्यक्ष जी डॉक्टर प्रदीप कुमार झा जी ने बताया। नाम मेरा मनोज पाठक है, मिथिला का हूँ, और मिथिला का होने के नाते मीडिया पर 22 जनवरी से पहले जो नैरेटिव गढ़ा गया, राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से, यानी राम की ससुराल मिथिला गई, राम की ससुराल नेपाल हो गई। आज जो ये बालक है, इसके जो बालक होंगे उनसे पूछा जाएगा सीता कौन, तो नेपाल की सीता थी, राम जी की शादी तो नेपाल की सीता से हुई थी। मिथिला का होने के नाते हम इसे अस्वीकार करते हैं। सीता जी का जन्म मिथिला में हुआ था। मिथिला का विभाजन, जैसे पाकिस्तान आज बट गया, तो क्या हम कहेंगे कि बुद्ध ने वहाँ जाके प्रचार, भारत में प्रचार किया या पाकिस्तान में प्रचार किया? यानी हमारी संकल्पना जो अपने हिंदू राष्ट्र की है, वो एक परिवार की है। हमारे जितने अंग कटे उन सबों को हम एक साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। यही शपथ दंड के समक्ष हम लोग लिया करते हैं कि हमारे जितने विभाजन हुए, यहाँ से कंधार तक, अफगानिस्तान तक, वो हमारा हिस्सा है और हम वहाँ पुनः स्थापित हों। उसी दिशा में मिथिला प्राचीन आर्यावर्त का, भारतवर्ष का अंग रहा। उस अंग में मिथिला का विभाजन वर्तमान सीमा से किया जाए, हमें अस्वीकार है। तो हम जानकी ज्योति जागृत यात्रा लेकर आप सबों को यह सूचना देते हुए कि माता का जन्म स्थान सीतामढ़ी, मिथिला का वो स्थान जहाँ पर माता सीता के जन्म के लिए यज्ञ नहीं किया गया नहीं, राम के जन्म के लिए मखौड़ा में उत्कृष्ट यज्ञ हुआ था, सीता के जन्म के लिए यज्ञ नहीं किया गया। ये धारणा कि सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी है उचित नहीं है। मिथिला में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल को दूर करने के लिए उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने यह जानकारी दी कि यह अकाल पुंडरीक ऋषि, जिनका नाम लेकर ही हम कहते हैं अंदर शुचि बाहर शुचि, पुंडरीक ऋषि को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। उनके प्रभाव से वह क्षेत्र पुण्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो पुण्यारण्य क्षेत्र में तत्कालीन जो महाखलनायक था रावण ने रक्त बिंदुओं से भरा हुआ घड़ा, रक्त टैक्स लिया था ऋषियों से, क्योंकि ऋषि धन नहीं दे सकते थे। तो वहीं पर जाके पुंडरीक ऋषि मिथिला के राज में गाड़ दिया गया था। इसीलिए भयंकर अकाल पड़ा और केंद्र वही पुंडरीक ऋषि का क्षेत्र था। तो राजा जनक को सलाह दी गई कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप हल चलाएं, क्योंकि सबसे भयंकर अकाल यही है। तो पहले महादेव की पूजा की, महादेव उनके कुलगुरु हैं, अपने कुलगुरु का पूजन उन्होंने किया। हलेश्वर महादेव की आपने चर्चा की डॉक्टर प्रदीप जी ने, तो हलेश्वर महादेव आज भी है। उसके बाद राजा और रानी हल में जुटे। गौतम ऋषि के तत्कालीन वंशज शतानिक गौतम ने हल का वो दंड पकड़ा, और वो जहाँ जहाँ गए उसमें एक स्थान पर जाकर बारिश नहीं हुई, एक स्थान पर जाकर घड़ा यानी टकराया, टन की आवाज़ हुई। शीत यानी हल्की नोक संस्कृत भाषा में, तो शीत जहाँ टकराया आवाज़ हुई। जब उसको आवाज़ को देखा गया क्यों हुई, तो घड़ा निकला, उस घड़े से माता
शिशु रूप में निकली। तो सीता की जन्मभूमि नहीं, सीता जी की प्राकट्य स्थली है, वो है पुनौरा धाम, सीतामढ़ी क्षेत्र, जो आज उसी के प्रचार प्रसार के लिए, और वहीं जिस तरह अयोध्या जी में जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना, हमने 500 वर्षों तक आहुतियाँ दी हैं हम सनातनियों ने, इसी तरह सीता जी की प्राकट्य भूमि जहाँ है वहाँ के प्रति चेतना जगे और दुनिया भर के लोग अयोध्या जी में आ रहे हैं। तो दो जन्म स्थानों को एक सूत्र में हम बांध दें। बड़हलगंज, यहाँ का पौहारी बाबा का जो ये कुटी है, यहाँ के बारे में 2 जानकारियाँ मिली, मुझे नहीं जानकारी थी कि यहाँ राजा दशरथ बारात जाते समय भी रुके, 1 रात का विश्राम किया, और लौटते समय राम सहित चारों दूल्हा दुल्हन यहाँ 1 रात रुके। तो ये जानकारी जन जन तक पहुँचनी चाहिए। मार्ग में अनेक स्थान हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि काल के प्रभाव से हम भूल गए। तो इन सभी तीर्थों को, एक और सीतामढ़ी का, सीता जी का प्राकट्य धाम सीतामढ़ी पुनौरा धाम, और दूसरी ओर हमारा जो राम मंदिर है वहाँ के मार्ग के हम लोग विशेष रूप से राम जानकी मार्ग, बारात मार्ग जो है उसी मार्ग पर चल रहे हैं। छोटा रास्ता हाईवे से होके 370 किलोमीटर मात्र, ये लगभग 500 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हमने इसी रास्ते से चलना उचित समझा, क्योंकि सारे तीर्थ जगह भव्य मंदिर है, फुटफॉल कम है, लोग कम आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं, लेकिन यदि जागरूकता होगी तो लोगों का जुड़ाव यहाँ से बढ़ेगा, देश भर के लोग आएंगे। तो हमारी यह यात्रा माताजी और पिताजी दोनों के स्थानों को एक सूत्र में, एक डोरी में बांधने की यात्रा है। जानकी जी का शील हमारे बच्चों में आए, राम जी का त्याग, राम जी की मर्यादा हमारे बच्चे पल्लवित पुष्पित होते अपना जीवन में देखें, उनका जीवन सुचारू हो, यह भी हमारा उद्देश्य है और मैथिल समाज की ओर से है। तो यह यात्रा सर्व कल्याण के लिए, विशेष रूप से सनातनी जो हम लोग हैं उनके कल्याण के लिए और माता जानकी के धाम के लिए आप लोगों को आमंत्रण मिथिला भूमि से, अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा। आमंत्रण के साथ समापन किया जाए, आमंत्रण भी दीजिए सबको वहाँ आने के लिए। मेरा नाम के.एन. झा है, मेरा घर बेगूसराय जिला बिहार में। हम लोग एक संगठन हमारी है मिथिला के लोगों की, जो बहुत बड़ी संगठन है, उसका नाम है जन जागृति मंच। उसका काम भी है लोगों को, जन जन को जगाना किसी चीज़ के लिए। हम लोग सोच रहे हैं सीता माता के बारे में, और टीवी जो मीडिया दिखलाया गया जो राम की ससुराल नेपाल से, जबकि सीता माता मिथिला की बेटी हैं, बिहार की बेटी हैं, भारत की बेटी। हमें सीता माता को भारत की बेटी स्थापित करना है, इसके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर के चले हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जो जिनको पता नहीं होगा वो नेपाल ही बताएंगे, और यदि हो सकता है यहाँ सारे लोगों को यही पता होगा कि वो नेपाल की बेटी है। जनकपुर अब नेपाल में, जनकपुर अब नेपाल में है। उस समय जनकपुर हमारे मिथिला में था। मिथिला एक देश था जिसका राजा जनक जी थे हमारे, लेकिन जब बंटवारा हुआ, बंटवारा में वो पार्ट अलग चला गया हमारा। लेकिन जो राम जन्मभूमि जैसे अयोध्या में है, वैसे सीता के प्रकट स्थली जो है पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में, जो अपने भारत में है। तो ठीक नेपाल के समानांतर एक सांस्कृतिक केंद्र हम अपना क्यों नहीं खड़ा करें, जो कि मेरी धरोहर है। सीता माता भारत की धरोहर वहाँ पैदा ली हैं, उसी को लेकर के हम चले हैं। जो आदमी प्रभु श्री राम का दर्शन करें, सारे आदमी जरूर दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाएं। उसके बाद माता के जन्मभूमि का दर्शन करें, प्रकट भूमि का दर्शन करने के लिए पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार जरूर आएँ। यही आमंत्रण देते हुए हम अयोध्या प्रभु श्री राम जी के गेट से चले हैं, जहाँ की खड़ा होना मुश्किल होता है। वहाँ पे हमारे ये और दोनों गाड़ी, एक दो गाड़ी और थी, सारे जन्मभूमि के गेट पे खड़ा था। और माननीय चंपत राय जी ने हम लोगों को अयोध्या से विदा किया। और दिल्ली से हम लोगों को आलोक कुमार जी को जानते होंगे, तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने वहाँ से शुभकामना दे करके दिल्ली से हम लोगों को विदा किया। हम यही प्रचारित करते हुए कि मैया भारत की बेटी हैं, भारत की बेटी रहें, इसी के लिए हम लोग जनजागरण करते हुए और पैदल हम लोग चले हैं। और 10 दिन का हमारा पर्व उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 8 दिन हो गया, 2 दिन का मेरा और है। एक है बरहल में और दूसरा लार में, बरहज और लार में 2 दिन और हमारा उत्तर प्रदेश में है। अवध और मिथिला का 13 युग से संपन्न रहा है। जो आज हम राम जानकी मार्ग बता रहे हैं, बारात बता रहे हैं,
तो वही पूरा स्थापित हो, इसके लिए ये यात्रा है। तो सारे लोग जुड़ें और माता के बारे में जानें, जो माता अपनी है और हम सबको वहाँ पे जाना चाहिए। जैसे राम जन्म भी जाएं, बिल्कुल शौक से जाइए और वहाँ जाएं तो माता की प्रकट स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी जरूर जाएं, तभी दर्शन पूर्ण होगा। ये हम लोगों को कह रहे हैं कि माता पिता को हम जोड़ेंगे तभी हमारा दर्शन पूर्ण होगा। हम माता को लेके चलें या पिता को लेके चलें, ये हमारा संस्कार नहीं है। हमारा संस्कार है कि हम दोनों को लेकर के चलें। यही आप लोगों का आमंत्रण देने के लिए हम लोग चले हैं और आप लोगों से निवेदन है कि जरूर अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ पुनौरा धाम सीतामढ़ी माता के स्थली जरूर दर्शन करें और प्रभु राम श्री राम का भी दर्शन करें। चलिए आपका सब संकल्प पूर्ण हो। इस बीच में नाराबाजी एक बार करेंगे ही, और कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ नोट करा दें। इससे क्या होगा, एक हमने ग्रुप बनाया है यही सूचना के लिए, सूचना जो यहाँ से वहाँ तक मैसेज आता रहेगा, सब डेली का मैसेज आता रहेगा कि हम यात्रा से कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन लोग जुड़ रहे हैं। आप अपना नंबर दे देंगे तो आपको मैसेज आता रहेगा। अरे आप नोट करा दीजिए, उन्हीं का नंबर दे देंगे। अरे भाई नोट कर लीजिए। आप सिर्फ अकेले लेंगे आप हाँ भाई, ग्रुप में हम डालेंगे ना। नहीं, आप अपने ग्रुप में डालेंगे ना। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल।